ये कह सकती हूँ कि इस बार जो है मोदी जी ने जो गंगा बहाई थी उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है। ये 400 पार की तो जिस तरह से जनता ने हवा निकाल दी है, 300 का तो आंकड़ा हम पार करेंगे ही करेंगे, हर हालत में करेंगे। इसमें कितना प्लस जाएगा और देखने की बात है, लेकिन मोदी जी का जादुई आंकड़ा 210 रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कल डिसीजन दे सकता है जमानत याचिका को लेकर के केजरीवाल के पक्ष में। बड़ा चेहरा था वो इतना सा रह गया है, सिर्फ एक दिन रायबरेली से राहुल गांधी के पर्चा भरने में तो हवा निकल गई है। क्यों अमित शाह के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको डरा डरा के पुलिस और भीड़ जो है उन्हें डरा डरा के बैठा रही है। 4-4 बार 10-10 बार रिपीट पे दिखाइएगा कि कोई हमें गुरेज मतलब मलाल नहीं है कि राहुल गांधी जिस तरह से स्मृति ईरानी को पिछली बार जिताया गया जीती नहीं थी। और मेरी बात पे अगर किसी को बुरा लगे तो अंजना ओम कश्यप के हस्बैंड जो है वो विजिलेंस में है। कन्हैया कुमार ने यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली से नामांकन किया है, रैली निकाली है, काफ़ी लोग आए हुए थे। मैम है, जानते हैं क्या कुछ लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के, कैसा देख रहे हैं बदलाव? पहले आप बताइए जहाँ आप खड़े हैं आपको कैसा लग रहा है? कांग्रेस मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट है, दूसरी दलों के समर्थन है, आप यहाँ खुद खड़े हैं, सुबह से आप साथ चल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? काफी भीड़ है, लेकिन ये भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं, भीड़ नहीं है। आपने भीड़ ही देखी, फिर आपने वो जोश नहीं देखा, आपने वो लोगों का वो नहीं देखा किस उत्साह से वो साथ में चल रहे हैं। और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये बदलाव अब की बार हो। लेकिन जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने यहाँ नामांकन किया, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो है जेल में है आज, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, गोपाल राय जी की उपस्थिति ये बता रही थी कि विपक्ष जो है एकजुट है और अगर अलायंस है तो सब उस चीज़ का मान रख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो अगर कोई मान सम्मान करता हुआ हमारे साथ आके खड़ा हो रहा है तो कितना बड़ा नेता है, कितना छोटा कार्यकर्ता है, इस बात से मतलब नहीं है। आज कांग्रेस के झंडों के साथ आपने बीच में देखा CPM के भी झंडे थे, सपा भी के भी 3-4 लोग थे साथ में जो चल रहे थे, वो भी अपने झंडे लेके चल रहे थे। आम आदमी पार्टी वाले जो कार्यकर्ता थे अपने पटके झंडे के साथ चल रहे थे। तो सबने साथ दिया है और सभी ने समर्थन दिया है और वही चीज़ जो है कन्हैया को जिताई। मोदी का जो ये कहना था कि अब की बार 400 पार, इस नारे को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नारे तो है वो परसेप्शन क्रिएट करने के लिए दिए जाते हैं कि मैंने कह दिया 4 लोग इस बारे में चर्चा करेंगे, फिर वो हो जाता है कि अरे मेरा वोट बर्बाद ना हो जाए, मेरा वोट खराब ना हो जाए, तो जिस तरफ गंगा बह रही होती है सब उसी तरफ हो जाते हैं। लेकिन ये कह सकती हूँ कि इस बार जो है मोदी जी ने जो गंगा बहाई थी उसकी उल्टी गंगा बहनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है वो बहुत एकजुटता से लड़ाई लड़ रहा है और किसी भी नेता की अलायंस का कोई भी नेता किसी भी तरह की किसी की बात ऐसी नहीं है कि ओछी लग रही हो, छोटी लग रही हो, अलायंस से बाहर दिख रही हो। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो इतना ब्लंटली कहा जा रहा है कि समर्थन है तो है और इलेक्शन है तो वैसे ही लड़ा जाएगा जैसे जाना चाहिए। अयोध्या में मोदी जी की रैली प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो हुई है उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मोदी जी की रैली जो है वो कहीं भी निकाले, लाइटों के साथ, ग्याला गलोर के साथ, दिन में निकली हमारे नेताओं की तरह, दिन में धूप में निकली है, चिलचिलाती धूप में आई है। जब लोग आपको लाइटों का वो ना हो, फूल, डीजे, इन सबसे अलग भी हटके एक बार वो करने की कोशिश करें, जनता तक पहुँचे, खुद लोगों तक पहुँचे, उतर के किसी के पास भी रैंडमली पहुंच जाए। ये नहीं कि ये स्लॉट लोगों का आपको मिलाया जा रहा है, आप रैंडमली किसी के पास भी पहुंच जाइए और वहाँ जाके पूछिए आपकी समस्या क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मंदिर 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 मंदिर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, सुधीर चौधरी की रिपोर्ट है कि मात्र देश का 14% आदमी राम जी को पूछता है, 44% आज भी महादेव का भक्त है। तो अगर महादेव के भक्त हैं इस देश के ज़्यादातर लोग, तो यानी आपको पहले आपकी आस्था जो है वो विश्वास, वो प्रेम आपको वो आपसे ज्ञानवापी के लिए दिखाते ना। ज्ञानवापी थाली में सजा हुआ नहीं था, थाली में सजा हुआ आपको मिला राम मंदिर का मुद्दा। तो विश्व हिंदू परिषद से और नेहरू जी से सबसे होता जो है ना मुद्दा आप तक आ गया और आपको थाली में सजा के मुद्दा मिल गया, इसलिए आपने राजनीति कर दी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है जब आप राजनीति करने अब जब निकलेंगे हो गया मंदिर। अगर नरेंद्र मोदी कभी ये कह देते कि मैं तीसरी बार PM बनने के बाद 10 जून को मंदिर में मूर्ति का उद्घाटन वो करूँगा, प्राण प्रतिष्ठा करूँगा, तो शायद तीसरी टर्म भी आसान हो जाती। लेकिन अब आपके कई हुए जितनी बातें थे वो आपने कर लिए। लेकिन कांग्रेस के कई नेता इसी मुद्दे पर, राम के मुद्दे पर ही इस्तीफा देकर के प्लीज यार, वो मतलब ये गौरव वल्लभ और ये जितने भी जा रहे हैं, राधिका खेड़ा और रोहन गुप्ता, राम जी का जिस दिन
पार्टी ने किसी को मना नहीं किया था कि आप राम मंदिर को सेलिब्रेट ना करें। उन्होंने सिर्फ एक उस इवेंट का हिस्सा बनने से मना किया था। ये जितने फोटो वाले जो राजनीति करते हैं, मुझे एक आदमी ये बताते कि 10 जनपद तक गया हो, एक आदमी बताते 11 तुगलक रोड तक गया हो, या प्रियंका गांधी के ऑफिस से उसने कोऑर्डिनेट किया 24 एक बार रोड तक आया हो, दिल्ली कांग्रेस के ऑफिस तक आया, कौन आया, कहाँ गए, कहाँ है? अगर आप पहुँचे और लोगों को आपने, अगर आप वो देना चाह रहे थे, इनविटेशन देना चाह रहे थे, तो भाई जिस तक पहुँचे हैं उसके साथ की तस्वीर तो ली है। ऐसा तो नहीं है कि आपको अगर आरएसएस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई भी जाता, स्वागत और सम्मान जो है ना, कांग्रेस पार्टी की आदत है। आप अंदर आते, आपको पानी चाय पिलाया जाता, जो आप देते उस आपसे लिया जाता। जाना नहीं जाना हमारे ऊपर है, आप पहुँचे ही नहीं। आप पहले से ये बात हवाई करके बैठे हैं। देखिए, राम को सिर्फ आज नहीं पूजा जा रहा, राम सदा से पूजनीय है। मोदी से पहले भी थे, मोदी के बाद भी रहेंगे। तो राम जी को इनकी वजह से अगर आप कुछ वो करना चाहें तो बिल्कुल भी वो देने की ज़रूरत नहीं है। एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया था, हाथ थाली में सजा हुआ, हो गया, अब उसके आगे बढ़िए। अमेठी में राहुल गांधी का न लड़ना क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक खबर है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी इस बात को 4-4 बार 10-10 बार रिपीट पे दिखाइएगा कि कोई हमें गुरेज मतलब मलाल नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे। अमेठी में जिस तरह से स्मृति ईरानी को पिछली बार जिताया गया, जीती नहीं थी। और मेरी बात पे अगर किसी को बुरा लगे तो अंजना ओम कश्यप के हस्बैंड जो है वो विजिलेंस में है। जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उससे एक रात पहले वो वहीं ड्यूटी पे थे। मेरी पत्रकारों से भी अनुरोध है कि पकड़िए अंजना ओम कश्यप के पति को और उनसे ये पूछा जाए कि उस रात अपने मित्रों को आपने क्या बताया था कि कितनी सरेंडर करेंगे जो इतने मार्जिन से राहुल गांधी हारेंगे। स्मृति ईरानी जो इल्ज़ाम राजीव गांधी पे लगा रही है ना कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आप लिंक, ये स्मृति ईरानी का अपना केस है। 30 से ज़्यादा मशीन्स वहाँ पे सरेंडर करवाई गई, जिसका वोट शेयर 60,000 से 1 लाख के बीच आ रहा था। ये वो मार्जिन है जिससे राहुल गांधी हारे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी को ये लग रहा है कि अमेठी से फिर स्मृति ईरानी जीतने वाली थी, स्मृति ईरानी का एक ही अचीवमेंट है कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। वो अचीवमेंट उनके हाथ से अब हो गया, अब सेकंड टर्म है। अब उनके हाथ में एक ऐसी सीट है, ठीक है, जिस पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और वो भाजपा की कार्यकर्ता सांसद है, वो लड़े उससे। उनकी एक, वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक खास सीट को, वो कुछ एक वो दीवाने खास टाइप की ना, वो बड़े दरबार टाइप की एक सीट थी और उसको अचानक आम कर दिया एक कार्यकर्ता ने लड़कर। तो कांग्रेस के उस कार्यकर्ता की के शर्मा जी के लिए मैं कह रही हूँ, मैंने भी उनको अप्रोच किया है कि एक हफ्ते के लिए मैं भी अमेठी आना चाहती हूँ। तो जितने भी लोग हैं, हम लोग, हमारी तरफ से पूरी वो है कि हम भी जाएं वहाँ पे और के शर्मा जी की जीत में कुछ हाल हमारा भी हो। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, डरो मत कहने वाले ही डर करके वायनाड से रायबरेली तक ही पहुँचे, क्यों नरेंद्र मोदी 2 जगहों से चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्यों अमित शाह के अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं उनको डरा के पुलिस और भीड़ जो है उन्हें डरा के बैठा रही है? जिस गुजरात के लोग निकल के सेना में भर्ती नहीं हो सकते, किसी को एक चांटा नहीं मार सकते हैं, वो जाके दम खम दिखा के अपना कैंडिडेट बिठा रहे हैं। ये तरीका है आपका राजनीति करने का? और शर्म की बात तब है कि जिस जगह से महात्मा गांधी आते हैं, जिस जगह से सरदार पटेल आते हैं, वहाँ की जनता अगर इस तरह के लोगों का मतलब कहना चाहिए कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के चल रही है। वेरी शेमफुल। इस सीट पर मनोज तिवारी को कैसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं? मनोज तिवारी चुनौती नहीं है, चुनौती तो कन्हैया है। लेकिन टुकड़े गैंग से कन्हैया कुमार को, देखिए, मैं आज जिससे मेरे से पूछा, मैं हर एक को बोल रही हूँ, आगे भी बोलूँगी। कन्हैया का वीडियो जो है डॉक्टर था, उन्हें फंसाने के लिए बनाया गया और एक तरह का परसेप्शन अलग अलग तरीके के क्रिएट किए जाते हैं। तो जेएनयू के ऊपर एक हमेशा से ही भाजपा एबीवीपी जो है वो हमलावर रहती है, क्योंकि उनके जो वोटर हैं वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और पढ़े लिखे लोग जो है वो जेएनयू शहजादा के रूप में कहा जा रहा है राहुल गांधी को। मनोज तिवारी शहजादा मनोज तिवारी की जो प्रॉपर्टी है अपने बच्चों को जो दे के जाएंगे, किसको दे के जाएंगे? मुझे दे जाएंगे, मेरी संतान को दे देंगे ऐसे। बेटी ने तो भाजपा ज्वाइन कर लिया। बेटी ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी क्योंकि परिवारवाद वहाँ भी है। उससे पता है आज नहीं तो कल इन्हें मिल ही जाएगी, महिला विंग में कुछ बना देंगे, ठीक है। तो ये जो शहजादा शब्द जब आप यूज़ करते हैं ना, तो आप धूप में चलिए, आप गर्मी में चलिए, आप पकड़िए मजदूरों का हाथ, गंदे हाथों से गंदे कपड़ों से भी मिलिए जहाँ तेल की महक आ रही हो, सब्जी बनाती हुई महिलाओं से भी मिलिए,
मिलिए लोगों के घरों में घुस के, छोटे छोटे घरों में जाके मैकेनिक से मिलिए, क्यों नहीं मिलते हैं, मिलिए। घोषणा पत्र कांग्रेस का इस बार ज्यादा काम आ रहा है क्या? इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है? नहीं, चर्चा नहीं हो रही है। अरे चर्चा क्या हो रही है? चर्चा तो वो हो ना जाए, इसीलिए तो ऐसे क्या कहते हैं वो शगुफे छोड़े जा रहे हैं। मुसलमान हो गया, मंगलसूत्र हो गया, संपत्ति का बंटवारा हो गया, मतलब जो चीजें बनाई कांग्रेस के टाइम में है वो आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसे छीन लेगी। मतलब कांग्रेस को क्या समझ के रखा है? मतलब ऐसे उठाई गिरे हैं, डकैत हैं, चोर है, क्या है, क्या समझ के रखा है? तो मैनिफेस्टो या तो पढ़े मोदी जी, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम अपनी इस बात का थोड़ा सा अपनी कद का और पद की इज्जत रखें कि झूठ ना बोले, कुछ अच्छा बोल लें। तो हमारे मैनिफेस्टो से बेटर मैनिफेस्टो ले आते तो बेटर था। अभी 2 चुनाव चरण के हो गए, लेकिन अमेठी में देख रहे हैं गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, तमाम वीडियो जा रहे हैं इस तरीके के। अब तो कार्यकर्ता लड़ रहा है ना, कार्यकर्ता अपने हिसाब से लड़ेगा। राहुल जी के साथ थोड़ी बहुत सुरक्षा चल भी जाती थी, अब कार्यकर्ता तो ईमानदारी से लड़ रहा है ना। उसे नहीं पता स्मृति ईरानी किस हद तक जाने वाली है, जीत कितनी इंपॉर्टेंट है स्मृति ईरानी के लिए। स्मृति ईरानी भी जान रही है। कितना देख रहे हैं आपने उनका लगातार इंटरव्यू हो रहे हैं, वो इतना सा, वो जो बड़ा चेहरा था वो इतना सा रह गया है सिर्फ एक दिन रायबरेली से राहुल गांधी के पर्चा भरने में, तो हवा निकल गई है। अब बाकी जो है वो जनता देखेगी जिस दिन वोट जो कम वोट प्रतिशत हो रहा है, जो घट रहा है वो मतदाताओं में जोश, वो किस वजह से देख रहे हैं आप? नहीं, मतदाताओं में जोश नहीं घट रहा है। मतदाता बस ये सोच रहा है कि जब प्रधानमंत्री के कद के आदमी का इतना स्तरहीन आप लेवल देखेंगे तो लोगों में उदासीनता बढ़ती है। फिर वही है कि आप जिसको आप वोट देने जा रहे हैं, कम से कम आप उसके बारे में बेटर जानो। अंतिम सवाल ये है कि कितनी सीट इंडिया गठबंधन को मिलने वाली है आपके हिसाब से 543 में से? देखिए 300 का तो आंकड़ा हम पार करेंगे ही करेंगे, हर हालत में करेंगे। इसमें कितना प्लस जाएगा और देखने की बात है, लेकिन मोदी जी का जादुई आंकड़ा 210 रहेगा, ये बात गारंटी से। क्या मुद्दे पे ही चुनाव होंगे? जिस मुद्दे पे ही चुनाव होंगे। जितना कहा था वो आपने कर दिया, अब नया कुछ डिलीवर करना है। जो आपके पास बुद्धि नहीं है, नौकरी आप दे नहीं सकते, रोजगार क्रिएट कर नहीं सकते, बाहर से जितने भी लोगों को आप लेके आते हैं उसे यूपी शाइनिंग, गुजरात शाइनिंग में लगा देते हैं। उसके अलावा कोई नई कंपनी नहीं आती, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती। होंडा जैसी कंपनियाँ आ रही थी, मारुति जैसी कंपनियाँ आ रही थी, तो बड़े बड़े नैनो लगी, तो बड़े बड़े शहरों में एक तरह से एक पूरे समाज को नौकरियाँ मिली, लोग अब स्टेबल हुए, वहाँ पे पूरी सोसाइटीज़ बसाई गई, स्कूल बनाए गए। और आज जब ये चीज़ों को आप ख़त्म करेंगे तो वो मूलभूत सुविधाएँ भी हटेंगी वहाँ से। तो जब चीज़ें हटेंगी, कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो फिर आप कहाँ जाके लोगों को गवर्नेंस देंगे और क्या लोगों के लिए सुविधाएं? सुप्रीम कोर्ट कल डिसीजन दे सकता है जमानत याचिका को लेकर के केजरीवाल के पक्ष में, आपको लग रहा है? देखिए अभी तो कोर्ट से तो कोई चीज़ों की उम्मीद कर रहे ही वो है, बहुत जल्दी बात कर रहे हैं हम इस बारे में, क्योंकि कोर्ट ने कई बार ऐसे फैसले दिए हैं कि जहाँ लगता है कि आप दबाव में काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए चुनाव में केजरीवाल बाहर नहीं आते तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया गठबंधन पे या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। लोग बात कर रहे हैं, चुने हुए व्यक्ति को, आप बृजभूषण सिंह के बेटे को आप टिकट दे रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बृजभूषण जी जो है वो अपराधी नहीं, मतलब दोषी करार नहीं दिए गए हैं, अभी तो उन पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा। तो बाकी जो विपक्ष के नेताओं का अपने अंदर डाल रखा है उनके ऊपर भी तो सिर्फ इल्ज़ाम ही तो लगा है। सूरत, पुरी, इंदौर, इन सब चीज़ों को किस रूप में देख रहे हैं? निर्विरोध जीते जा रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, निर्विरोध जीते जा रहे हैं क्योंकि हमारा चुनाव आयोग फिर सो रहा है, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। इसलिए कर रहे हैं। आप एक बात बताएं मुझे, सीधी बात यह है, मैं और कांग्रेस दो ही के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। बाकी जो 20-30 मोमबत्ती वाले, लालटेन वाले, ट्रंक वाले आते हैं वो कहाँ है? कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। और अगर लड़ रहे हैं किस लिए वापिस हो जा रहे हैं? एक साथ बड़े बड़े नामों के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या चुनाव आयोग का लास्ट मोमेंट संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इससे पहले देखे ऐसे निर्विरोध नहीं। जिस तरीके से संविधान बदलने की बात कही जा रही थी, क्या यही दिख रहा है कि चुनाव जीतने से पहले ही चुनाव जीत जा रहे हैं? वो संविधान बदलना देखिए इतना आसान नहीं है। जनता भी अपने लिए जागरूक है, और ये 400 पार की तो जिस तरह से जनता ने हवा निकाल दी है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा जो है इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।